संविधान का अनुच्छेद 72 कहें या 161 यानी 161, 72 में राष्ट्रपति जी को यह अधिकार है, विशेष अधिकार है कि वो किसी भी सजा को कम कर सकते हैं, क्षमा दान कर सकते हैं। और 161 में राज्यपाल या उपराज्यपाल को यह अधिकार है कि वो कार्यपालिका की सिफारिश पर अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक रही बात अदालतों की, आपने अपराध किया है, अदालतें सजा मुकर्रर करती हैं, लेकिन उसमें कितनी छूट देनी है, कैसे देनी है, ये संविधान तय करता है अपने एग्जीक्यूटिव के माध्यम से। लेकिन आजकल जिस तरह से आप देख रहे हैं, पिछले कुछ महीनों में रिमिशन यानी समय सजा की तय अवधि से पहले रियायत मांगने के लिए दोषियों की जिस तरह से अपीलें आ रही हैं, अदालतों में बढ़ती जा रही हैं, और कई तो फायदा भी उठा ले गए। अमरमणि त्रिपाठी की बात करें या बिल्किस बानो के दोषियों की बात करें, उसमें भी चीज़ें वैसे ही हैं। तो क्या है 161 और क्या है 72, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ हैं, फुजैल खान साहब। फुजैल खान साहब, ये रेमिशन और सज़ा, इसको लेकर क्या प्रावधान क्या है? जैसा आपने अभी बताया, आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके तहत राष्ट्रपति और गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो सज़ा को रिमिट कर सके, उसको कम्यूट कर सके। बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिविजन। रिविजन इज आर ग्रांटेड इन दोज केसेस where a person has been convicted by a court of law and his punishment is reduced, or his punishment is not reduced but his punishment is condoned by his good conduct or by his behavior which is as per the jail manuals. उसमें ये भी कहा गया कि जो सीआरपीसी के कानून हैं, जो उससे अलग है उनकी शक्तियां राज्यपाल की और राष्ट्रपति की। जी, उससे अलग है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है और सीआरपीसी में सेक्शन 133 ए, हाँ 133 ए है, 432 भी है, इसमें 433 भी है। तो उसके तहत जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी पावर्स हैं और वो उनको रिकमेंड करती हैं गवर्नर्स को कि इन लोगों की सजाएं जो है वो इनको रिलीज कर दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ द गुड कंडक्ट। तो उसमें सजा कोंडोन होती है। हाँ, दोष मतलब जो दाग है वो रहेगा। अगर उसमें सजा 10 साल है, 7 साल है, उम्र कैद है, वो सजा एज इट इज मेंटेन रहती है, लेकिन उनका कंडक्ट देखते हुए उनको रिमिट कर दिया जाए। कन्विक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, बल्कि सजा को कम किया जा सकता है बस। जी, इसमें शर्त क्या है? अलग अलग जगह अलग अलग, कहीं 14 साल बाद, ऐसा कुछ नियम है क्या कि चाहे आपका रेमिशन के लिए कोई शर्त भी है? रेमिशन के लिए एक ही शर्त है, गुड कंडक्ट, जो कि आपके जेल मैनुअल्स में डिफाइंड है, और हर स्टेट के अपने जेल मैनुअल्स हैं। वो उन जेल मैनुअल्स के हिसाब से जो भी उसमें प्रोविजंस हैं वो उसके थ्रू एक्ट करते हैं। तो इसमें ये भी रहता है कि इतने साल आपको मिनिमम सजा काट लेनी है या 2/3 का ऐसा? आफ्टर कंप्लीटिंग 1/3 ऑफ योर एंटायर period. Suppose if you are being convicted for a period of 7 years, so whatever will be 1/3, maybe it may be 2 years or 2.5 years. After completing that period, you can make an application to the jailer, and then there is a report from the jail authorities about your conduct and other factors also, which will be considered by फुजैल साहब, executive. एक आखिरी सवाल ये कि इसमें जिन लोगों को अदालत ने ये कह रखा, जैसे विकास यादव, विशाल यादव, जिसमें उनको ये कह रखा कि विदाउट रेमिशन 25 years यू विल हैव टू बिहाइंड द बार, तो क्या उनको रेमिशन का फायदा मिल सकता है या उसमें भी एग्जीक्यूटिव को विशेष अधिकार है? देखिए, ये तो माननीय न्यायालय पे डिपेंड करेगा कि वो उस ऑर्डर को किस तरीके से कंसिडर करेंगे, क्योंकि विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस इन अ पर्सन which will be weighed at the time when their applications or the petition is listed before court, और कोर्ट उस पर क्या लेता है। अगर एक प्रीवियस ऑर्डर कोई चीज़ कहता है तो ऑलवेज देर इज़ अ स्कोप ऑफ रिव्यू एंड देर इज़ ऑलवेज अ स्कोप वेयर द कोर्ट विल कंसिडर सर्टेन अदर एस्पेक्ट्स with regard to the jailer's report and some other reports also which the court may call upon. अभी एक रिसेंटली एक मैटर यहाँ पे है जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, where they have asked various DGPs, home secretaries and chief secretaries to submit a report with regard to the people who are languishing in jails with regard to their age, their health and other factors also. That matter is also pending. और उसके अलावा एक चीज़ और है जो कि अभी हमारी सरकार ने बोला है, मैकुलेज लॉ. So that has also been reconsidered. So we may see something new with the new laws which are being, it is pending for the President's approval.
यानी इसको ये कह सकते हैं कि नियम बदलेंगे, कानून बदलेंगे, संहिताएं बदल जाएंगी, सरकारें भी बदल जाएंगी, लेकिन नहीं बदलेंगे तो संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार, सबके अपने अपने अधिकार हैं। संसद को अधिकार है वो कानून बना सकती है, और सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वो कानून की समीक्षा कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। यानी सबके अपने अपने अधिकार हैं। फिलहाल जहाँ तक रेमिशन की बात है, ऐसे में तो यही लग रहा है कि रेमिशन को लेकर जिस तरह से अपीलों की बाढ़ आ रही है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि फ्लड गेट खुल जाएगा, और उसके बाद बहुत सारे लोग जिन्हें उम्र कैद और तमाम तरह की सजाएं मिली हैं, वो भी कहेंगे कि कैसों कैसों को दिया है, ऐसों वैसों को दिया है, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, हमारी थोड़ी सजा घटा दे। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।